दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान इंसान के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं, एक एक्सीलेंट पायलट भी थे, जिनका नाम भारत और इंडोनेशिया के इतिहास में अमर है। वो और कोई नहीं, बीजू पटनायक है। बीजू पटनायक का जन्म 5 मार्च 1916 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई रेवेन्सा कॉलेज ऑफ कटक में पूरी की। उसके बाद उनको साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था। इस कारण वो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में एक स्किल्ड पायलट की तरह ट्रेनिंग ली। बीजू पटनायक सिर्फ एक अच्छे पॉलिटिशियन ही नहीं, एक एक्सीलेंट पायलट भी थे। इस कारण वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश एयरफोर्स को अच्छे से कंट्रोल भी किए थे। लेकिन उनका मन भारत को इंडिपेंडेंस लाने में था। इस कारण वो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सारे क्रांतिकारियों को सीक्रेटली मैसेज किया और सीक्रेटली जगह जगह पहुंचाया, जिस कारण उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बार बार जेल भी भेजते गए, लेकिन वो चुप नहीं बैठी। साल था 1947, जब हमारे भारत को तो आजादी मिल चुकी थी, लेकिन इंडोनेशिया को अभी भी आजादी नहीं मिली थी, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट सुकर्णो और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हट्टा को डच ने अरेस्ट किया। ये बात बहुत ही अजीब है दोस्तों, क्योंकि अगर एक जगह पर कॉलोनियल रूल है तो वहां पे इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो तभी बन सकते हैं जब वो जगह फ्री हो। तो बात बड़ा सिंपल है, जैसे कि हमारे भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था, वैसे ही इंडोनेशिया में डच राज चल रहा था। लेकिन इंडोनेशिया को तो 1945 में आजादी मिल चुकी थी, लेकिन डच ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे इंडोनेशिया से जाना पड़ेगा। इस कारण 1945 से लेकर 1949 तक डच इंडोनेशिया के साथ एक युद्ध लड़ता है, इसका नाम पता है इंडोनेशिया डच वॉर, और उस वॉर में डच मेजॉरिटी में था। इस कारण वो इंडोनेशिया के बहुत सारे लीडर्स जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लेता है, जिसके सुनकर बीजू पटनायक बहुत ही दुखी हो गए और वो एक सीक्रेट मिशन प्लान करते हैं और सीक्रेटली जाकर उन दोनों को यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर देते हैं, और इसका खबर डच की आर्मी को पता भी नहीं चलता है, जिसके कारण बाद में इंडोनेशिया में बीजू पटनायक को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूमिपुत्र भी दिया जाता है। भारत को आजादी मिलने के बाद बीजू पटनायक 1961 में ओडिशा का चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उन्होंने ओडिशा में इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने पारादीप पोर्ट का विजन देखा। 17 अप्रैल 1997 ये वो दिन था जिस दिन बीजू पटनायक का स्वर्गवास हो गया। उनके याद में ओडिशा गवर्नमेंट ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट का नाम चेंज करते हुए बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया।